प्यारे दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें एक गरीब ब्राह्मण भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास रखकर कैसे करोड़पति बन जाता है। अगर दोस्तों आपने इस कहानी को अच्छी प्रकार से समझ लिया तो आपको इस जन्म तो क्या अगले जन्मों तक भी गरीबी छू नहीं पाएगी। दोस्तों, भगवान शिव किसको देते हैं और किसे नहीं देते हैं, किससे भगवान प्रसन्न रहते हैं और किससे अप्रसन्न, वे हम पर कृपा क्यों नहीं बरसाते, हम लोग उनकी कृपा से क्यों वंचित रह जाते हैं। जिस दिन से हम इन बातों को समझ जाएंगे दोस्तों, उस दिन से भगवान शिव की कृपा हम पर पूर्ण रूप से बरसने लग जाएगी। यह कहानी दोस्तों बहुत ही दिल को छू लेने वाली है। इसे दोस्तों शांत और ध्यान पूर्वक सुने। तो दोस्तों मैं वीडियो को शुरू करने जा रही हूँ। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलो दोस्तों कहानी को शुरू करती हूँ। यह कहानी एक गरीब ब्राह्मण की है। कैसे गरीब ब्राह्मण करोड़पति बना। दोस्तों इस कहानी में आपको यह भी सुनने को मिलेगा कि भाई के साथ में जो धोखा या छल कपट करता है उसे भगवान शिव किस प्रकार का दंड देते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने अपने माँ जाए भाई के साथ अन्याय करता है, धोखा देता है, उसके साथ बेईमानी या छल कपट करता है, उसके धन को हड़प लेता है, तो वह दोस्तों जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। उसे भगवान शिव कभी क्षमा नहीं करते और उसे कठोर से कठोर सजा देते हैं। दोस्तों एक समय की बात है कि एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके 5 संतानें थी। वह ब्राह्मण इतना गरीब था कि उसको 2 वक्त की रोटी मिलना भी बहुत टेढ़ी खीर थी। वह सारे दिन गांव में भिक्षा मांगता और शाम को भिक्षा मांगकर अपने घर पहुंचता था। उसके पास रहने के लिए सिर्फ एक कच्ची झोंपड़ी थी जिसमें वो 7 प्राणी रहते थे। इसके अलावा उसके पास कोई भी जायदाद जमीन नहीं थी। भिक्षा के अलावा उसके पास कोई रोजगार नहीं था। उसमें जो आता था उसे ही बेचकर वह अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करता था। दोस्तों एक समय की बात है कि सावन का महीना आता है। आप तो जानते ही होंगे कि सावन का महीना कितना पवित्र महीना होता है। सावन के महीने में भगवान शिव के भक्तगण उनके ऊपर गंगा जल का अभिषेक करते हैं। शिव जी के भक्त शिव की पूजा और आराधना करते हैं और हरिद्वार से गंगा जल की कावड़ लेकर भगवान शिव के मंदिर में भगवान शिव को अर्पण करते हैं। इस प्रकार से दोस्तों गरीब ब्राह्मण रोज गांव में घूमकर भिक्षा लाता था तो उसे भगवान शिव के श्रद्धालु कावड़ लिए आते दिखते थे। जब वह गांव में भिक्षा ही मांग रहा था तो उसे एक भारी भीड़ की टोली दिखाई दी जो अपने साथ भगवान शिव की कावड़ लेकर आ रही थी और बम बम भोले तथा हर हर महादेव के जयकारे लगा रहे थे और गाते बजाते अपनी मस्ती में मस्त होकर चले ही जा रहे थे। दोस्तों जब उस गरीब ब्राह्मण ने जल अभिषेक करने वालों के झुंड को देखा तो उसके अंदर भी एक भगवान शिव के प्रति भावना उत्पन्न हुई कि क्यों ना मैं भी भगवान शिव के जल अभिषेक के लिए कावड़ लेकर आऊं। लेकिन जब वह अपने बारे में सोचता था तो वह मन मसूक कर रह जाता था और सोचने लगता था कि मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं जो मैं भगवान शिव के लिए कावड़ ला सकूं, क्योंकि पूरे दिन में जितनी भिक्षा मांग कर लाता हूं उससे तो मेरे घर के खर्चों की भी पूर्ति नहीं होती। फिर कावड़ के लिए पैसा कहाँ से आएगा। सारे दिन में मैं बस यही भिक्षा ही मांग कर लाता हूँ
बस गरीब ब्राह्मण इन सभी बातों को सोचकर मन मार कर रह जाता था। लेकिन दोस्तों, उस गरीब ब्राह्मण के मन में भगवान शिव के लिए उसके मन में भक्ति का भाव जरूर जागृत हो गया था। अब दोस्तों, उसने अपने मन के आधार पर फैसला किया कि मैं भगवान शिव के लिए कावड़ जरूर लेकर आऊँगा। अब की बार नहीं तो अगली साल सही। इस तरह से उस गरीब ब्राह्मण ने पक्का मन बना लिया और रोजाना सुबह भिक्षा के लिए निकल जाता और शाम को भिक्षा मांगकर अपने घर वापस आ जाता। धीरे धीरे भक्तों, वह भगवान शिव की पूजा भी करने लग गया। यह क्रम उसने रोजाना का बना लिया। सुबह और शाम भगवान शिव की पूजा करता और सारे दिन भिक्षा मांगता था। दोस्तों, एक दिन की बात है कि वह गरीब ब्राह्मण अपनी रिश्तेदारी में कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे कुम्हार मिट्टी के बर्तन बेचते हुए दिखाई दिया। वह वहाँ जाकर खड़ा हो गया तो दोस्तों, उसकी नज़र एक मिट्टी की गुल्लक पर पड़ी जिसमें कि बच्चे पैसा भरते हैं। गरीब ब्राह्मण ने विचार किया कि मैं रोजाना जो भिक्षा मांग कर लाता हूँ और उसे बेचकर जो पैसा आता है उसमें से रोजाना 2-4 पैसा बचाकर इस गुल्लक में डाल दिया करूँगा। इस तरह से मैं इस गुल्लक में इतना पैसा इकट्ठा कर लूँगा कि अगले बरस में भगवान शिव पर कावड़ चढ़ाने जा सकूँ, उनका जल अभिषेक कर सकूँ। दोस्तों, उस गरीब ब्राह्मण ने कुम्हार से गुल्लक का मोल भाव किया और उसे खरीदकर घर ले आया। घर आकर वह ब्राह्मणी से कहने लगा कि देखिए भाग्यवान, हम क्या लेकर आए हैं, जरा देखिए तो सही। ब्राह्मण की पत्नी बोली, स्वामी ये तो गुल्लक है बच्चों की, इसका क्या करोगे। तब गरीब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को अपने मन की बात बताई और कहने लगा कि भाग्यवान, मैं जो रोजाना भिक्षा मांगकर जो भिक्षा लाता हूँ उसे बेचकर जो पैसा मिलता है उसमें से 4 पैसा रोजाना इस गुल्लक में डाल दिया करेंगे। साल भर में जो पैसा इकट्ठा होगा उससे हम दोनों भगवान शिव के लिए एक कावड़ तैयार करेंगे और सावन के महीने में कावड़ चढ़ाएंगे। मेरे मन में बहुत दिनों से भगवान शिव पर कावड़ चढ़ाने की इच्छा उत्पन्न हो रही थी। दोस्तों, इस बात को सुनकर गरीब ब्राह्मण की पत्नी बहुत खुश होती है और अपने पति से कहती है, स्वामी ये तो बहुत ही नेक कार्य है, मैं भी इस कार्य में सहयोग देने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार की पत्नी की बातें सुनकर गरीब ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और दोस्तों, अब वो दोनों भगवान शिव की पूजा और आराधना में लग गए। सारे दिन भिक्षा मांगता और शाम को उसे बेचकर उसमें से 4 पैसा निकालकर गुल्लक में डाल देते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। 1 वर्ष में वह गुल्लक पैसों से भर गई। इधर सावन का महीना आ गया। भगवान शिव के भक्त अपनी अपनी कावड़ लेकर भगवान शिव का जल अभिषेक करने के लिए चल पड़े। जैसे ही गरीब ब्राह्मण ने उन लोगों को देखा तो उसने सोचा कि इस साल तो मैं भगवान शिव पर कावड़ चढ़ा ही दूंगा। इस प्रकार के सोच विचार में मगन होता हुआ वह गरीब ब्राह्मण अपने घर आ जाता है और घर आकर अपनी पत्नी से बोलता है कि हे भाग्यवान, आप हमें उस गुल्लक को ला कर दो। आज हम उस गुल्लक को तोड़ते हैं और उस गुल्लक से जो पैसा निकलेगा उससे भगवान शिव के जल अभिषेक के लिए कावड़ तैयार करेंगे। ब्राह्मणी गुल्लक को लाकर दे देती है और ब्राह्मण उस गुल्लक को तोड़ देता है। उस गुल्लक से जो पैसा निकलता है उनसे वह बाजार से कावड़ का सामान खरीदता है और एक प्यारी सी सुंदर सी कावड़ तैयार करता है। फिर उसे सुंदर ढंग से सजाता है। उसके बाद घर से गंगा स्नान के लिए निकल पड़ता है। हरिद्वार जाकर गंगा स्नान करता है और अपने लोटे में गंगा जल भरकर कावड़ में रखता है और भगवान शिव को जल अभिषेक करने के लिए वहाँ से चल देता है। दोस्तों, अब तो वह भगवान शिव का गुणगान करता हुआ
गरीब ब्राह्मण पद यात्रा से चला ही जा रहा था। अब दोस्तों बता दें कि सावन के महीने में माता पार्वती और भगवान शिव जगत संसार के भ्रमण पर थे। जैसे ही माता पार्वती की नज़र उस गरीब ब्राह्मण पर पड़ी तो वह भगवान शिव से बोली, हे प्रभु जरा जल्दी देखो, तुम्हारा कितना प्रिय भक्त जा रहा है, जिसने 1 साल तक 4 पैसा जमा कर आज आपके जल अभिषेक के लिए कावड़ लेकर जा रहा है और बड़े भक्ति भाव से चला जा रहा है और आपके ही गुणगान कर रहा है। हे स्वामी, क्या आपको इसकी दशा का पता नहीं है? ये अपनी किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, उसके बाद भी स्वामी इसने आपकी भक्ति में रुचि दिखाई। तब भगवान शिव माता पार्वती से बोले, हे देवी देख तो मैं भी रहा हूँ, यह मेरा परम प्रिय भक्त है और यह मुझसे मिलने के लिए 1 वर्ष से योजना बना रहा था। लेकिन देवी मैं मेरे भक्त की परीक्षा जरूर लेता हूँ। बिना परीक्षा लिए देवी मैं यह कैसे मान सकता हूँ कि मैं इसके दिल में बसा हूँ या नहीं, मेरे प्रति इसकी श्रद्धा है या नहीं, या फिर ये ऊपर के मन से ही मेरा नाम ले रहा हो। इसकी मुझे परीक्षा लेना बहुत ज़रूरी है। माता पार्वती बोली, स्वामी इस बेचारे गरीब ब्राह्मण की आप परीक्षा मत लो, यह बेचारा वैसे ही बहुत गरीब है। इस बेचारे ने 4 पैसा जोड़कर 1 वर्ष तक इकट्ठा किया और आप परीक्षा लेकर उसे और ज़्यादा दुखी कर देंगे। अगर आपकी परीक्षा में असफल हो जाता है तो बेचारा मन मार कर रह जाएगा और आपके ऊपर जो जल अभिषेक करने की इच्छा है वह भी अधूरी रह जाएगी। दोस्तों अब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि देवी तुम चिंता क्यों करती हो, मेरे जो भक्त हुआ करते हैं वो सच्चे भक्त होते हैं, वो तन मन और धन से कभी नहीं डिगते हैं। ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये मेरा प्रिय भक्त है, लेकिन मुझे इसकी परीक्षा लेना ज़रूरी है और मैं उस भक्त के हृदय में जाकर यह देख लेता हूँ कि इसकी श्रद्धा और भक्ति भाव मेरे प्रति कितनी है। दोस्तों पार्वती माता दुखी मन से बोली, प्रभु जैसी आपकी इच्छा, आप नहीं मानते हैं तो आप अपने भक्त की परीक्षा लीजिए। और दोस्तों माता पार्वती एक टक लगाए भगवान शिव को देखती रही कि ये अपने भक्त की जाने कैसी परीक्षा लेंगे, यह भक्त उस परीक्षा में सफल होगा या असफल होगा। इन्हीं विचारों में खो गई। अब क्या दोस्तों भगवान शिव बूढ़े बाबा का वेश धारण करते हैं। जिस रास्ते से कावड़िया जा रहे थे उसी रास्ते में वो एक कट्टा बिछाकर बैठ जाते हैं। अब क्या जो भी कावड़ वाला उस रास्ते से निकलता था भगवान शिव उससे पानी मांगते थे। भाई मैं बहुत वृद्ध और सहाय व्यक्ति हूँ, मुझ पर चला फिरा नहीं जा रहा, आप लोग मुझे पानी पिला दो। अगर आप लोग मुझे पानी नहीं पिलाओगे तो मैं जान से मर ही जाऊंगा। भक्तों एक कावड़ वाला बूढ़े बाबा को देखता है, बूढ़े बाबा उससे पानी मांगते हैं तो कहता है कि कैसा पागल बूढ़ा बैठा हुआ है, कह रहा है कि पानी पिला दो, इसे पता नहीं है कि यह गंगा जल है और जो भगवान शिव के जल अभिषेक के लिए जा रहा है। अगर इस जल को इस पागल के लिए ही पिला देंगे तो हम भगवान शिव पर क्या चढ़ाएंगे, हमें क्या मतलब, बुढ़ा जिए तो और मरे तो, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हम तो अब हमारे भगवान के लिए लेकर जा रहे हैं जो हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेगा। उस रास्ते से जितने भगवान शिव के झूठे श्रद्धालु गुजरते हैं उन सभी से भगवान शिव बूढ़े बाबा के भेष में पानी मांगते हैं, मगर कोई भी पानी पिलाने को तैयार नहीं होता है। अब दोस्तों उधर माता पार्वती देख रही थी कि इतने श्रद्धालुओं में से किसी भी श्रद्धालु ने मेरे स्वामी को पानी नहीं पिलाया और सोच रही थी कि ये तो मेरे स्वामी के खोखले और ढोंगी भक्त हैं, जो कि मेरा स्वामी प्यासा है और इन ढोंगियों से प्रार्थना भी कर रहा है, लेकिन कोई भी पानी पिलाने को तैयार नहीं है।
ये लोग मेरे स्वामी की कैसी भक्ति कर रहे हैं, किसी को मनुष्य रूपी प्राणी का दुख नज़र नहीं आता। अब दोस्तों काफ़ी समय इस तरह से निकल जाने के बाद वही गरीब ब्राह्मण आता है और वह भगवान शिव की भक्ति में लीन था। जैसे ही वह भगवान शिव के पास से होकर गुजरता है तो बूढ़े बाबा के भेष में बैठे हुए भगवान उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि बेटा, मैं बहुत प्यासा हूँ, प्यास से मेरा दम निकल रहा है। अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे, मैं मर जाऊँगा। मैंने इस रास्ते से गुजरने वाले सभी कांवड़ियों से जल मांगा, लेकिन मुझे किसी भी कांवड़िया ने जल नहीं पिलाया। मैं प्यास से मरा जा रहा हूँ, बेटा मुझे जल्दी से पानी पिला दें। ये कैसे भगवान शिव के भक्त हैं जो एक प्यासे व्यक्ति को एक बूंद भी पानी नहीं पिला सकते। बेटा तेरी बहुत बहुत मेहरबानी होगी अगर तुम हमें जल पिला देंगे। आप जिस लोटे में जल लाए हो उसे ही तुम मुझे भगवान शिव ही समझकर पिला दीजिए, मेरी जान तो बच जाएगी। दोस्तों बूढ़े बाबा की बातों को सुनकर गरीब ब्राह्मण सोच मुद्रा में डूब गया और बूढ़े बाबा की ओर बहुत गौर से देखने लगा और सोचने लगा कि यह वृद्ध व्यक्ति बहुत ही प्यासा है, इसलिए यह मुझसे पीने के लिए जल मांग रहा है। अगर मैं इस लोटे के जल को इन्हें पिला दूं तो भगवान शिव का जल अभिषेक किससे करूंगा। मैंने 1 वर्ष में जाकर तो ये पैसे इकट्ठे किए थे, तब जाकर कावड़ बनाई और इसको सजाया। कितनी मेहनत की और 1 वर्ष से इंतज़ार करता रहा कि कब सावन का महीना आएगा और कब मैं कावड़ लेने जाऊंगा और कब मैं भगवान शिव पर कावड़ के जल का अभिषेक करूंगा। दोस्तों गरीब ब्राह्मण मन में विचार करने लगा कि 1 वर्ष में जाकर यह मेरा सपना पूरा हुआ है। इस प्रकार से दोस्तों गरीब ब्राह्मण सोच में डूब गया। भगवान शिव जो बूढ़ा बाबा के भेष में थे बोले, बेटा क्या सोच रहा है, तू अगर सोचता रहेगा तो मैं प्यासा ही मर जाऊंगा और मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। बेटा जल्दी से पानी पिला दे। इस तरह से दोस्तों बूढ़े बाबा को पानी के लिए गिड़गिड़ाता देख उस गरीब ब्राह्मण का हृदय पसीज जाता है और करुणा से भर जाता है। उसने तुरंत ही भगवान शिव से क्षमा याचना मांगी और कहने लगा कि प्रभु ये कावड़ तो मैं अगले साल भी ला सकता हूँ। अगले बरस जब सावन का महीना आएगा तब मैं आपको यह गंगा जल अर्पित कर सकता हूँ। इस गंगा जल को तो मैं इस बूढ़े बाबा को पिला देता हूँ, जिससे इस बूढ़े बाबा की प्यास की अग्नि शांत हो और इसके प्राण बच सकें। ये बूढ़े बाबा बहुत देर से पानी की प्यास से तड़प रहे हैं। मेरा सर्वप्रथम यही धर्म है कि मैं इसे पानी पिलाकर इसकी जान बचा सकूं। अगर यह पानी के प्यास से तड़प कर मर जाता है तो मेरा यह जल अभिषेक करना व्यर्थ हो जाएगा और पानी के बिना मर गया तो मैं पाप का भागीदार हो जाऊंगा। इसलिए हे शिव भगवान मुझे क्षमा करना। मैं आपसे बारंबार क्षमा याचना करता हूँ। इस प्रकार से क्षमा याचना कर वह अपने लोटे के गंगा जल को बूढ़े बाबा को पिला देता है। दोस्तों उस गरीब ब्राह्मण को नहीं पता था कि ये बूढ़े बाबा ही भगवान शिव हैं। उसने तो मानव सेवा को ही अपना सबसे बड़ा धर्म समझकर बूढ़े बाबा को पानी पिलाया था। दोस्तों बूढ़े बाबा की जल पीते ही प्यास शांत हो गई और बूढ़े बाबा को प्रणाम कर घर वापस जाने लगा और कहता है कि बाबा अब से भगवान पर गंगा जल तो चढ़ाने के लिए है नहीं, अब तो मैं दोबारा से साल भर पैसा जोड़ूंगा और अगले वर्ष ही सावन के महीने में दोबारा से कावड़ तैयार करूंगा और सजाऊंगा। उसके बाद गंगा जल से भगवान शिव का जल अभिषेक करूंगा। इस प्रकार से दोस्तों गरीब ब्राह्मण कहकर चलने लगा। तब भगवान शिव जो बूढ़े बाबा के भेष में थे उन्होंने उसे रोका और कहा कि बेटा रुको, तुम अपने घर जा रहे हो तो घर कभी खाली हाथ नहीं जाया करते।
कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। मैं तुम्हें खुशी से कुछ दे रहा हूँ, उसे लेकर ही जाना है। अब गरीब ब्राह्मण सोचने लगा कि पता नहीं ये बूढ़ा बाबा मुझे क्या देने वाला है। अब दोस्तों, बूढ़े बाबा ने अपने थैले में से 5 बेलपत्र निकाले और उन बेलपत्रों को गरीब ब्राह्मण के लिए दे दिया और कहा कि इन्हें अपने गंगाजल वाले लोटे में रख लेना और इस लोटे को घर पर ले जाएं और घर पर शाम के समय तुम जहाँ पूजा करते हो उस जगह को गाय के गोबर से लीपकर इस लोटे को वहाँ रख देना। और दूसरे दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दोनों पति पत्नी जागकर स्नान आदि कर इसी स्थान पर भगवान शिव की पूजा पाठ कर इस लोटे को खोलना और देखना। इस प्रकार से दोस्तों, भगवान शिव उस गरीब ब्राह्मण को बेलपत्र देने के बाद वहाँ से चले गए और कुछ दूर जाकर वो अंतर्ध्यान हो गए। गरीब ब्राह्मण अपने घर वापस चला गया। घर आने पर गरीब ब्राह्मण को अपनी पत्नी से डर लग रहा था कि वो उसे क्या बताएगा, कहीं पत्नी उससे झगड़ा करने ना लग जाए और दोबारा से भगवान शिव पर जल चढ़ाने के लिए ऐसा मौका ना दे। इन्हीं विचारों में खोया हुआ था। तभी अचानक से उसकी पत्नी ने कहा, आ गए आप, भगवान शिव का आपने जल अभिषेक कर दिया। पत्नी के ऐसा पूछने पर उसने पत्नी को सारी हकीकत बतला दी। पत्नी बोली, कोई बात नहीं, अगले साल भगवान शिव पर जल अभिषेक कर देंगे। भाग्यवान जिस बूढ़े बाबा को जल पिलाया था उसने मुझे 5 बेलपत्र लोटे में रख कर दिए थे और कहा था कि लोटे का मुंह बंद करके पूजा पाठ करने वाली जगह को गाय के गोबर से लीप कर इसे शाम के समय पूजा वाली जगह पर रख देना और सुबह ब्रह्म मुहूर्त स्नान आदि कर पूजा पाठ करना, तब जाकर इस लोटे के मुंह को खोलना। ब्राह्मण की पत्नी बोली, ठीक है। पत्नी ने वही किया जो ब्राह्मण ने बताया। शाम को पूजा वाली जगह को लीप कर उस जगह लोटे को रख दिया और सुबह जल्दी जाकर स्नान आदि कर पूजा पाठ किया। पूजा पाठ करने के बाद जैसे ही गरीब ब्राह्मण ने लोटे का मुंह खोला तो वह देखता ही रह गया। उसने देखा कि लोटा सोने की मोहरें और हीरा जवाहरात से भरा पड़ा था। यह देखते ही गरीब ब्राह्मण की आंखों से आंसू छलकने लगे और पति पत्नी दोनों रोने लगे और कहने लगे कि प्रभु, ये तो अपार धन संपदा है, लगता है भगवान शिव ने ही हम पर कृपा की है। और अपनी पत्नी से आश्चर्य प्रकट करते हुए बोला कि सुनो भाग्यवान, मुझे लगता है कि बूढ़े बाबा के भेष में वो भगवान शिव ही थे जिन्हें मैंने गंगाजल को पिलाया था, लेकिन मैं उन्हें नहीं पहचान पाया। धन्य हो प्रभु, धन्य हो, तुम्हारी लीला भी अपरंपार है। आपकी कृपा से बेलपत्र के पत्ते सोने व हीरे जवाहरात के हो गए। इस प्रकार से दोस्तों, गरीब ब्राह्मण व उसकी पत्नी बहुत ही खुश हुए और अब उस ब्राह्मण की श्रद्धा भगवान शिव के प्रति और अधिक बढ़ गई। अब दोस्तों, वह गरीब ब्राह्मण उन सोने की मोहरों और हीरे जवाहरातों को बाजार में बेच देता है और उन पैसों से एक दुकान लेता है और दुकान में भगवान की वह पूजा पाठ श्रृंगार का सामान भरता है। धीरे धीरे वह दुकान बहुत अच्छी चलने लगी और शिव भगवान की कृपा से वह कुछ ही दिनों में नंबर 1 की दुकान हो गई। अब क्या भक्तों, उसकी दुकान से कभी भी भीड़ टूटती नहीं थी। उस ब्राह्मण ने इतनी तरक्की कर ली कि कुछ ही दिनों में उसने रहने के लिए बहुत सुंदर मकान खरीद लिया, बच्चों को नई नई पोशाक बनवा दी तथा पत्नी के लिए गहने और आभूषण बनवा दिए। अब दोस्तों, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वह ब्राह्मण पैसा वाला या अमीर होने के बाद भी उसमें किसी प्रकार का अभिमान और घमंड नहीं और ना ही कभी शिव की भक्ति छोड़ी। वह सुबह और शाम शिव की पूजा और आराधना रोज करता था। दोस्तों, कुछ लोग इस संसार में ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर यदि भगवान की कृपा कर दें
और वो धन और दौलत से समृद्ध हो जाएं, तो वो भगवान ही क्या अपने माँ और पिता को भी भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, वह गरीब ब्राह्मण दिन प्रतिदिन भगवान की शिव भक्ति करता रहा और भगवान शिव उस पर अपनी कृपा बरसाते रहे और सभी प्रकार की खुशियाँ उसके घर में देते रहे। अब क्या दोस्तों, उस ब्राह्मण का एक बड़ा भाई होता है जो पहले से ही पैसा वाला होता है। उसने भी एक पूजा पाठ सामग्री और श्रृंगार आदि की दुकान उसी क्षेत्र में कर रखी थी और वह दुकान भी बहुत अच्छी चलती थी। लेकिन अपने भाई की दुकान खुलते ही उसकी दुकान पर धीरे धीरे ग्राहकी कम हो गई। तब जाकर बड़े भाई को पता लगा कि उसका छोटा भाई तो उससे भी ज़्यादा अमीर हो गया, जो कि सुबह से शाम तक भिक्षा मांगकर अपने और अपने परिवार का पेट भरता था। यह इतना गरीब होते हुए इतना पैसे वाला कैसे बन गया, जिसको 2 वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल था। उसने आज घर मकान दुकान आदि को खरीद लिया और बहुत अच्छी दुकान को भी खोल लिया। अपने भाई की तरक्की देखकर बड़े भाई की छाती जल उठी, उसके कलेजे पर सांप लौट गया। उसे अपने छोटे भाई की तरक्की हजम नहीं हुई और वह अपने भाई की तरक्की से ज़्यादा दुखी रहने लगा। सारे दिन बस इसी उधेड़-बुन में लगा रहता कि इसे कैसे फंसाया जाए और कैसे नीचा दिखाया जाए, जिससे इसकी सारी धन दौलत समाप्त हो जाए और फिर से यह अपनी गरीबी रेखा में आ जाए और मेरा मुकाबला नहीं कर सके। वह उसे नीचा गिरा देना चाहता था। दोस्तों, एक दिन उस ब्राह्मण के बड़े भाई ने अपने छोटे भाई पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया और गांव वालों से कहा कि मेरे छोटे भाई ने ही दुकान में चोरी की है। दुकान से सामान व दुकान की बिक्री के जो पैसे रखे थे वो सब इसने निकाल लिए। गांव के पंच सरपंच से भी कहा। अब दोस्तों, उस गांव में एक पंचायत की बैठक बुलाई गई और उसमें पंच सरपंच सहित सभी गांव वालों को बुलाया गया। साथ में उस ब्राह्मण को भी बुलाया गया और पंचायत शुरू हो गई। गांव वालों ने ब्राह्मण से पूछा कि क्या तुमने ही अपने भाई की दुकान से चोरी की है? क्या दोस्तों, उसका बड़ा भाई भी वहीं खड़ा हुआ था। हाँ सरपंच जी, इसने ही मेरी दुकान से चोरी की है। इसने मेरी दुकान से पैसा व सामान चुराया है। उनसे ही यह इतना बड़ा पैसे वाला हो गया। दोस्तों, इस प्रकार की अपने बड़े भाई की बातों को सुनकर ब्राह्मण रोने लगा और कहने लगा, नहीं नहीं भाई, मैंने इसका कुछ भी नहीं चुराया है। यह तो सब भगवान शिव की कृपा से है। उन्होंने ही मेरे लिए सब कुछ दिया है। दोस्तों, उस ब्राह्मण ने पंचायत में सारी कहानी बताई, लेकिन किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि इसे सब कुछ भगवान शिव द्वारा दिया गया है। पंचायत में दोस्तों पंच सरपंच कहने लगे कि यह तो पागल है। कहीं शिव भगवान भी किसी को धन और दौलत देने के लिए आते हैं? इसकी बातों पर हम विश्वास नहीं करते। ब्राह्मण तुरंत बोला, भाई मेरे ऊपर विश्वास तो करो। यहाँ जो भी कुछ मेरे पास है वो सब भगवान शिव की कृपा से ही है। तो लेकिन ब्राह्मण की बातों पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया और ब्राह्मण रोते हुए हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे पंच परमेश्वरों, मैं आपको भगवान ही मानता हूँ। मैंने इसकी दुकान की कोई चोरी नहीं की है और ना ही सामान और ना ही पैसा चुराया है। ये तो मुझे फंसाने के लिए तथा मेरा धन हड़प करने के लिए झूठ बोल रहा है। मेरे ऊपर तो भगवान शिव की कृपा है। इस प्रकार से सारी दास्तान उसने पंच सरपंचों को सुनाई, लेकिन किसी ने भी विश्वास नहीं किया और पंच लोग उसे डांटने और फटकारने लगे और कहने लगे कि तू हम सभी पंचों और सरपंचों को पागल बनाना चाहता है। तूने चोरी नहीं की तो किसने की? शिव बाबा किसी को चलकर नहीं देते हैं। यह तो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। ब्राह्मण बोला, नहीं पंच परमेश्वरों, मुझे तो भगवान शिव ने ही दिया है। लेकिन दोस्तों, पंचों को विश्वास नहीं हुआ। अब वह ब्राह्मण भगवान शिव को याद करके रोने लगा, हे प्रभु, आपने मुझे किस जाल में फंसा दिया। प्रभु, ये आपकी कैसी लीला है। मैं तो बहुत बड़ा चोर बन गया।
मेरे भाई ने ही मुझे फंसा दिया। स्वामी तू ही मुझे इस कलंक से बाहर निकाल सकता है। तो दोस्तों ब्राह्मण रोता जाता है और भगवान शिव से प्रार्थना करता है। अचानक से वहाँ भगवान शिव उस पंचायत के सामने प्रकट हो गए और क्रोधित हुए बोले, दुष्ट लोगों, तुम मेरे परम भक्त को परेशान कर रहे हो। इसने किसी का भी धन नहीं चुराया है और ना ही कुछ किया है, सब कुछ मैंने इसे दिया है। अब तुम सभी अपने अपने कर्मों की सज़ा पाने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें इसी जगह इसी समय सजा दूंगा। तुम लोगों को सिर्फ अपनी राख ही मिलेगी। इस प्रकार से दोस्तों जब पंचायत में भगवान शिव के वचन सुने तो सभी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और सारे लोग नतमस्तक हो गए और कहने लगे, प्रभु हमें क्षमा करें, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं। प्रभु आज के बाद हम कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। क्षमा प्रार्थना के बाद भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ और दोस्तों भगवान शिव ने बताया कि सबसे बड़ा चोर तो इसका बड़ा भाई है और सबसे बड़ा स्वार्थी है। भगवान शिव कहने लगे, जरा सोचो, जब मेरा भक्त गरीब था तब वह भिक्षा मांगकर लाता था। उस समय वह अपने 2 वक्त की रोटी भी अच्छी प्रकार से नहीं खा सकता था। इसका भाई पैसे वाला होने पर भी कभी इसकी सहायता नहीं की। कभी भी इसने अपने भाई से नहीं पूछा कि तुम्हें क्या दुख है, क्या परेशानी है, और जब मैंने इसे दिया तो चोरी का इल्ज़ाम लगा रहा है। भाइयों, मेरा भक्त कभी चोर नहीं हो सकता। सिर्फ झूठ बोलकर मेरे भक्त को इसके बड़े भाई ने फंसाया है। दोस्तों इस प्रकार से भगवान शिव की बातों को सुनकर पंच और सरपंचों ने उसके बड़े भाई को दंड देने का फैसला सुनाया और भगवान शिव से बारंबार क्षमा मांगी। भगवान शिव ने उन्हें क्षमा किया। दोस्तों आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।